नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते ही देखते 2024 का 11th मंथ आ गया है। ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ये रीडिंग इसी के बारे में है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या होगा, आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं, क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, किस चीज़ पे फोकस करना है और ब्लेसिंग्स क्या हैं इस मंथ के लिए। इसी के साथ इस रीडिंग को बिगिन करेंगे। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शन को देख सकते हैं। जिस भी मंथ में आप पैदा हुए हैं, जो भी आपका बर्थ मंथ है, वो आपका ऑप्शन होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप सबके अनकंडीशनल प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए अ बिग थैंक यू। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। कीप मोटिवेटिंग। प्लीज़ रीडिंग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप सबका रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, नवंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि थीम ऑफ द मंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या क्या आ रही हैं इस मंथ में रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स में, गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, किस चीज़ पे फोकस रहेगा या करने की ज़रूरत है, और ब्लेसिंग्स ऑफ द मंथ क्या है। 5 स्टेप्स देखेंगे आपकी रीडिंग में क्या निकलते हैं। सबसे पहले फोकस ऑफ द मंथ, थीम ऑफ द मंथ है आपका लिसनिंग। आपका थ्रोट चक्रा, इस मंथ में थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। उसको हील कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पी सकते हैं। हो सकता है इस मंथ में आपका गला ज़्यादा ख़राब रहे, या आपको लगे कि आप कम बोल रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। इन चीज़ों पे अपना ध्यान रखिए, एक बैलेंस क्रिएट कीजिएगा अपने चक्रा में। थ्रोट चक्रा आपकी कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशंस, आपकी लिसनिंग की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, लिसनिंग की तरफ जो आपकी एक अलर्टनेस होनी चाहिए, अपनी रिटन कम्युनिकेशंस। समवेयर आपको इस मंथ में अपने आप को किसी भी चीज़ को शेयर करने से रोकना नहीं है। जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं, ओपिनियंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, आप किसी से करना चाह रहे थे, किसी को कुछ बताना चाह रहे थे, किसी को कुछ बोलना चाह रहे थे, चाहे वो सॉरी है, चाहे उसको एक्सप्रेस करना है कि हाँ मैं हर्ट हूँ क्योंकि तुमने ऐसा मेरे साथ किया, कुछ भी ऐसा है, कोशिश कीजिए कि इस मंथ में आप अपनी कम्युनिकेशंस को जितना हो सके सिंपल रखिए, क्लियर रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। लिसनिंग इस मंथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप किस चीज़ों को सुन रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, आपकी कम्युनिकेशंस में, इंट्रैक्शंस में क्या बातें हो रही हैं, क्या उस लिसनिंग के टाइम आप कुछ ऐसा किसी का इमोशन, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन, किसी के जेस्चर्स को भी नोटिस कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मे बी दैट फैमिली मेम्बर नीड्स योर हेल्प बट वो क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनको हेल्प करना, अपनी गाइडेंस उनको देना, सुनना ज़्यादा लोगों को। शायद इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे अपने अंदर की बातों को शेयर करने के लिए। हो सकता है आप एक टीचर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर हैं, हीलर हो, बट समवेयर जहाँ आपको इस मंथ में लिसनिंग की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड आप फील करेंगे। हो सकता है आपके अपने कानों में भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बट ओवरऑल इस मंथ में आपका थीम रहेगा कम्युनिकेशंस, आपका थ्रोट चक्रा। उस पर प्लीज़ कंटिन्यूसली हीलिंग और बैलेंसिंग का काम कीजिएगा। जनरल अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में क्या मिल रही है, आपके पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये बात करता है सरेंडर की, ये बात करता है आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है,
ये आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, लव प्रपोज़ल हो सकता है, ये आपके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब में आपने अप्लाई किया हो, उसका आपको यस में एक जवाब आ रहा है, या किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन की आपको अगर वेट थी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो आपकी तरफ आ रही है। इस मंथ में आप ये भी देखेंगे कि आपने जितना मेहनत की है किसी रिलेशनशिप पे, आपको लगा कि मैंने बार बार उनको कनेक्ट किया बट मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, और आपने उस चीज़ को सरेंडर किया है, या इस मंथ में इस सरेंडर की एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि विथ टाइम वो इंसान खुद आपसे कनेक्ट हो रहा है और बातों को रिजॉल्व कर रहा है। इस मंथ में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हेडेक्स की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम वो भी हो सकती है, बट समवेयर आपके अंदर एक हमेशा एक स्ट्रेंथ रहेगी कि नहीं, मुझे अपने हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना है, मुझे अपने आप को छोड़ना नहीं है, मुझे कंप्लीटली उस चीज़ को अपने आप से जिसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में नहीं आना है कि मैं वो एक वर्ड ही नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कर नहीं सकता, गिव अप नहीं करना है। सो आप उस एनर्जी में डेफिनेटली रहेंगे। बट यस, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, प्रोफेशनल रिलेटेड प्रपोजल भी आपकी तरफ आता हुआ इस मंथ में नज़र आ रहा है। करियर वाइज आपके लिए क्या आ रहा है, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है? एम्परर का कार्ड है। बहुत एक ऐसी पोजीशन पे आप हो सकते हैं जिस पोजीशन पे एक स्टेबिलिटी है, एक रिस्पेक्ट है, जितनी लर्निंग्स आपने अपनी लाइफ में अक्यूमुलेट की है, जो अप्स एंड डाउन्स आपने अपने करियर में देखे हैं, और जो डिज़र्विंग पोजीशन होनी चाहिए आपकी इस टाइम पे, आपको उस पोजीशन की अपॉर्चुनिटी आ रही है। सेम कंपनी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, आप अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं जहां आपके हाथ में सारी अथॉरिटी है, या आप ऐसे बिजनेस पर्सन से पार्टनरशिप में आ सकते हैं जहां आप हर एक चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बट यस, एक वो स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, एक स्टेडीनेस की एनर्जी नज़र आ रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अथॉरिटेटिव पोजीशन नज़र आ रही है जहाँ आपके हाथ में बहुत सारी अथॉरिटी भी है, एंड आप समवेयर उस अथॉरिटी को, उस पोजीशन को, उस पावर को सही तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं, और बहुत वाइजली आप इस मंथ में अपने आप को कंडक्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग टू योर करियर। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। आपके फिनेंसेस को लेके क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है? फिनेंसेस को लेके जो भी आपकी कश्मकश चल रही थी, इश्यूज़ चल रहे थे, वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं। आपको कहीं से पैसा आना था, आप उस इंसान से बार बार कम्युनिकेट कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, वो आती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे। एंड समवेयर आपके इस क्लैरिटी के आने से आपके फिनेंसेस की तरफ आप सही डिसीजंस ले पाएंगे, और सही डिसीजंस के साथ आप अपने फिनेंसेस में एक बेनिफिट भी देखेंगे। सो समवेयर जो क्लैरिटी से आप जुड़ नहीं पा रहे थे कि मुझे पैसा कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ, या मैं पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिससे उसमें ग्रोथ हो, प्रॉफिट हो, वो क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। अब आपके रिलेशनशिप्स में देखते हैं, हेल्थ में देखते हैं। पहले आपकी हेल्थ के लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जिस भी तरीके की आप हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और आपको उसके लिए कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो वो गाइडेंस, वो कम्युनिकेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपके तरफ आ रही है। सो सही इंसान से या सही डॉक्टर से आप जुड़ पाएंगे। अब ये आपके लिए हो सकता है सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस है, तो आपको कोई काउंसलर हेल्प कर सकता है जिसकी कही हुई बात आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाए। हो सकता है फिज़िकल बॉडी को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें आप किसी सही डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई हीलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट समवेयर जहाँ पे भी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल इन चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ आपके लिए कोई ना कोई एक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आपको सही इंसान से, सही डॉक्टर से, काउंसलर से, हीलर से कनेक्ट करेगी। सो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, या आप बहुत टाइम से किसी से बात करना चाह रहे थे, अपॉइंटमेंट चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है।
रिलेशनशिप में आपके पास है डेविल का कार्ड। सो जिस चीज़ में आप एक सेपरेशन मोड में है, चाहे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनसे या आप फिज़िकली भी डिस्टेंस में हैं एक दूसरे से, कोई भी रिलेशन हो सकता है, सिर्फ लव रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन में, तो वहाँ आप देखेंगे और आप वेट कर रहे थे कि कोई इनिशिएटिव ले, तो समवेयर इस मंथ में आप एक तो उस इनिशिएटिव को आता हुआ देख सकते हैं अपनी तरफ, आप खुद वो हो सकते हैं जो इनिशिएटिव ले। दूसरा, आप इस चीज़ पे भी इस मंथ में काम करने वाले हैं कि अगर मेरे इस रिलेशनशिप में टाइम एंड अगेन इतनी नेगेटिविटी हो रही है, इतनी टॉक्सिसिटी हो रही है कि हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से रह नहीं सकते, तो ऐसे क्या एक्शंस या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे मैं इस रिलेशनशिप में से बाहर आ सकता हूँ या मैं इस रिलेशनशिप को और बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और सारे रिलेशनशिप्स के लिए इन जनरल ये मैसेज है। सो किसी का किसी फैमिली मेम्बर के साथ होगा, सिबलिंग के साथ होगा, फ्रेंड के साथ होगा, लवर के साथ होगा, किसी हस्बैंड वाइफ का इशू हो सकता है। सो आप उस चीज़ को देखेंगे कि कैसे आप उस चीज़ की तरफ वो नेसेसरी स्टेप ले रहे हैं, या तो दूसरा आपको अप्रोच कर रहा है और आपकी वो वेट ख़त्म हो रही है और कम्युनिकेशंस के थ्रू आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी लिसनिंग आपके लिए आया था कि ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिगिन हुई थी, क्यों ये डिफरेंस हमारे बीच में आया, ये डिस्टेंस हमारे बीच में आया। सो जितना आप सुनेंगे उतना आप समझेंगे और उतना ही आप उस विजडम से रिस्पॉन्ड करेंगे। सो समवेयर आपके रिलेशनशिप्स में मुझे यूनियन भी नज़र आ रहा है, एक डिसीजन लेते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं, एंड समवेयर एक इनिशिएशन भी नज़र आ रहा है। तो अपनी ईगो को साइड पे रख के कोई ना कोई आगे इनिशिएट कर रहा है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। अब आपके देखते हैं कि इस मंथ के लिए आपके पास गाइडेंस क्या आ रही है। पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन कर देती हूँ। सन, सोर्स, देन यू हैव चूज योर बैटल्स एंड सरेंडर टू ट्रस्ट। सो यहाँ पर सन की एनर्जी जो है इस मंथ में आपको बहुत अफेक्ट करने वाली है। अगर आप सन गॉड से कनेक्ट करते हैं, रोज़ सुबह दिन में जब सूर्य उदय होता है आप जल चढ़ाते हैं और वहाँ बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, ये प्रे करते हैं कि मेरी लाइफ में जहाँ जहाँ भी अंधकार है वहाँ आपकी रोशनी आए, वहाँ मेरे लिए गाइडेंस आए। तो समवेयर इस मंथ में जो भी एस्पेक्ट्स में चीज़ें क्लियर नहीं थी, चीज़ें एक डार्कनेस में थी, वहाँ आपको वो लाइट फील होगी। अगर आप एक टीचर हैं, एक्टर हैं, एक लवर हैं या एक लीडर भी हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इस मंथ में एक स्पॉटलाइट आने वाली है जहाँ पे आप शाइन करेंगे, जहाँ आप लोगों को अपना रियल टैलेंट, अपना स्किल, अपनी विजडम, अपना ट्रू सेल्फ को दिखा पाएंगे। बट इन जनरल इस मंथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव एनर्जी से फिल करें, ताकि वो पॉजिटिविटी ना तो सिर्फ आपके अंदर है बल्कि आप अपने सराउंडिंग्स में भी उस चीज़ को जनरेट कर पा रहे हैं। जब भी एक फैमिली, फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं, कॉलीग्स बैठते हैं, तो एक पॉजिटिविटी के साथ बैठते हैं, तो आपको वो जो लाइट है ना, उस लाइट की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं वो सोर्स हूँ जिससे लोगों की लाइफ में लाइट आती है। सो अगर आप अपने आप को उस पॉइंट से देखेंगे, उस एफर्मेशन से देखेंगे कि मैं सेंटर हूँ यूनिवर्स का और तुम भी वो सेंटर हो यूनिवर्स के, जब आप दोनों एक दूसरे को जब आप इक्वली ट्रीट करेंगे, तो समवेयर इनिशिएटिव लेने में भी कोई हेजिटेशन आप फील नहीं करेंगे। अपनी बैटल्स को बहुत वाइजली चूज़ करने की ज़रूरत है। हर बैटल आपके लिए नहीं है। कौन सी बैटल रियली आपके लिए है, किस बैटल में आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये आपकी विजडम पे रहेगा। चीज़ों को पूरे अच्छे से सुनिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए क्या मुझे इस बैटल में जाना चाहिए, किसी और की सिचुएशन में क्या मुझे इंटरफेयर करना चाहिए, क्या अब मुझे एक बैक स्टेप लेना है। ये आपके अपनी थॉट्स की बैटल भी हो सकती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है।
और जब आप बहुत सोच समझ के अपने साथ कनेक्ट होके अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन के, अपनी इंट्यूशन को सुन के अगर आप स्टेप्स लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली, नेचुरली ट्रस्ट को सरेंडर करते हैं। मैं अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करता हूँ, मैं अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को ट्रस्ट करता हूँ, ओपिनियंस को ट्रस्ट करता हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस पाथ पे चलने के लिए रेडी हूँ। सो ये आपकी गाइडेंस है इस मंथ की। आपको किस चीज़ पे फोकस रखने की ज़रूरत रहेगी? विश विल नॉट बी ग्रांटेड। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि मेरी विश क्या है, मैं क्या विश मांग रहा हूँ, क्या वो विश मेरे लिए वाकई फ्यूचर में अच्छी होगी, या मुझे विश मांग के उसे सरेंडर करना है, और अगर वो पूरी नहीं होती तो मुझे ये समझना है कि वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। सो जब आप इस तरीके से अपनी विश को बोलेंगे, सरेंडर करेंगे, तो उसका जो भी नतीजा होगा वो आप बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ में ले पाएंगे। विश पूरी होगी या नहीं होगी उसके बारे में सोचिए मत, उस रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए। आपके पास है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। सो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग टाइम इस मंथ में आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो आपके मनी को रिलेटेड है, या आपके इंटरनल फाइट को लेकर बैटल्स हैं, थॉट्स को लेकर है, आप कभी हो सकता है एट सम पॉइंट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करें, बट आपको इतना याद रखना है कि अगर ये फ़ेज़ आया है तो ये फ़ेज़ चला जाएगा। मुझे इसमें उस चीज़ पे ध्यान देना है कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन्स हैं, मेरे में क्या कमी है इस टाइम पे, मुझे किस कमी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्या मैं दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, क्या मेरी सोच इनकम्प्लीट है, क्या मेरी अवेयरनेस इनकम्प्लीट है, मेरी इन्फॉर्मेशंस इनकम्प्लीट हैं। सो अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन का पीरियड आपको फ्रस्ट्रेट ना करके आपके लिए एक लर्निंग पीरियड बनेगा। चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। अब ये चेन ऑफ इवेंट सबके लिए अलग होगा, किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए पॉजिटिव और नॉट सो पॉजिटिव मिक्स होगा, बट समवेयर जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं उस इवेंट को एंजॉय कीजिएगा, उसके साथ फ्लो कीजिएगा, उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मत दीजिएगा, क्योंकि इवेंट्स है, एक आया ख़त्म हुआ, दूसरा आया ख़त्म हुआ। फेस्टिवल्स हो सकते हैं, ओकेजन्स हो सकते हैं कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है लाइफ में, सो वो आपको बहुत ऑक्यूपाई रख सकता है। फाइनल आपका देखते हैं ब्लेसिंग ऑफ द मंथ। आपके पास है बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। सो यहाँ यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपने आप को इतना ट्रस्ट कर पाएंगे, अपने डिसीजंस को, ओपिनियंस को, अपनी चॉइसेस को, कि आप अपने लिए सही लोग चुन पाएंगे, सही डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं धोखा नहीं देंगे। सो आपके अराउंड यूनिवर्स ऐसी ही एनर्जी के लोग रखेंगे जिनको आपसे हेल्प मिल सके और जिनसे आपको हेल्प और सही गाइडेंस मिल सके। नेक्स्ट ब्लेसिंग है लवर्स की। अगेन देयर आर 2 paths अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। सो इस सिचुएशन से निकलने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत क्लैरिटी दे देंगे, आपके सामने शायद ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जिससे आपको समझ आएगा कि वाकई ये इंसान मेरे लिए सही है या मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आपका नवंबर का मंथ आप अपनी सूझबूझ से बहुत ब्यूटिफुली उसको क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2, मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे थीम ऑफ द मंथ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ, किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, एंड फाइनली द ब्लेसिंग्स ऑफ द मंथ। सो ये 5 स्टेप्स की रीडिंग है। सो फर्स्ट लेट्स सी थीम ऑफ द मंथ। थीम है पीस की एनर्जी। सो इस मंथ में जितना आप अपने पीसफुल एनर्जीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं, मेरा पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है, मेरा पीस ऑफ हार्ट ज़रूरी है, मेरे एनवायरनमेंट में एक पीस की एनर्जी होनी चाहिए, मुझे
लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, अननेसेसरी डिस्कशंस नहीं चाहिए। मुझे अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट करना है जो मुझे पीस के साथ जोड़ती हैं, जो मुझे क्लैरिटी के साथ जोड़ती हैं, सिंप्लिसिटी के साथ जोड़ती हैं। मुझे अपने आप को उस लविंग एनर्जी से कनेक्ट करना है जिससे मेरे थ्रू लव फ्लो करे और वो लव मैं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, ताकि एक वार्मथ सबके पास जाए। मेरी एनर्जीज़, मेरी वाइब्रेशंस ऐसी हो कि लोगों को मेरे साथ रहने के टाइम एक एक कंफर्ट रहे, एक पीसफुल एनर्जीज रहे। सो आप समवेयर उसकी तरफ फोकस करने की आपको ज़रूरत है। मेडिटेशंस हो सकते हैं, म्यूज़िक ऐसा हो सकता है, खुद से ऐसे जनरेट किए हुए थॉट्स हो सकते हैं, खुद के लिए ऐसी जनरेट की हुई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्केड्यूल्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को आप चूज़ कर सकते हैं। एंड समवेयर वाइट कलर की एनर्जी को, वॉयलेट कलर की और इंडिगो की एनर्जी को भी आप इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो यस, पीस आपके लिए थीम ऑफ द मंथ रहने वाला है। एंड ऑल्सो कहीं पे भी आपके डिस्प्यूट्स थे ना, उसमें भी आप देखेंगे एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको नज़र आएगा। आपके लिए इस मंथ की जनरल अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं? आपके पास है दी हैंग्ड मैन। सो जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा था कि आप स्टक हो रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे करियर में है, फिनेंसेस में है, हेल्थ को लेकर है, या आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है थॉट प्रोसेस का, क्लैरिटी का, सो वो चीज़ों में आपको एस्पेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जहां आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे, जहां आप अपने लिए आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे, रीडिस्कवर कर पाएंगे, रिकनेक्ट कर पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को और एनहांस होता हुआ देखेंगे। सो समवेयर हर एक ब्लॉक्ड एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अगर आपका कोई नर्वस इशू चल रहा था, नर्व्स का, उसमें भी आपको एक रिलीफ नज़र आएगा। माइग्रेन्स थे, ज़्यादा सिवियर हेडेक्स थे, या डिजीनेस बहुत रहती थी, वो भी आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। सो यस, आप अब लाइफ को अलग नज़रिए से देख पाएंगे, क्योंकि एज इट इज़ आप पीस की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे योगा के से कनेक्ट होने की या कुछ इस टाइप की मुझे वो साउंड थेरेपी भी दिखा रहे हैं। एंजल्स की साउंड थेरेपी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो इन जनरल आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगी, आपके चक्रास की हीलिंग और आपके अनवांटेड थॉट्स की क्लेंजिंग, आपकी ब्लॉक्ड इमोशंस की, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ की क्लेंजिंग। एंड समवेयर आपको आपकी खुद की एक फ्लेक्सिबल साइड, एक क्रिएटिव साइड से आप खुद को मिल पाएंगे। करियर को लेके आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? सो यस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको इमोशनली एंड फिनेंशियली फुलफ़िल करेगी। ये कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके बिज़नेस को लेके अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये आपको कहीं फॉरेन कंट्री में रीलोकेट होने की एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहां आप फैमिली के साथ रीलोकेट हो सकते हैं। बट येस, समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ रिगार्डिंग करियर। आपके फिनेंसेस को लेकर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है। हाई प्रीस्टेस का है। सो किसी भी तरीके की फाइनेंसेस में अगर आपको कोई भी अड़चन आ रही थी, तो वो अड़चन हट रही है इस मंथ में। आप कंप्लीट अपने फिनेंसेस में एक ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। आप समवेयर अपने फिनेंसेस में एक स्टेबिलिटी को इस मंथ में देखेंगे, प्रॉफिट्स होता हुआ देखेंगे। किसी भी तरीके के पेपर वर्क अगर आप करते हैं फिनेंसेस को लेकर, सो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, ताकि आपका वो पेपर वर्क जो है वो उसमें कोई भी गलती हो या उसमें कुछ भी ऐसा हो जो आपको चीट करना चाह रही है वो पेपर वर्क के थ्रू, वो आप पकड़ पाएँ। सो थोड़ा सा केयरफुल कीजिएगा। फिनेंसेस को लेकर इस मंथ में सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप जनरली आपके क्या प्रॉफिट्स हुए हैं, या आपकी सैलरी कितनी है,
या आप कौन से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, फिनेंसेस को लेके थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे फिनेंसेस रिलेटेड मुझे रिचुअल्स करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिनेंसेस को लेकर हीलिंग भी आप में से शायद कुछ लोग करवाएंगे इस मंथ में। सो समवेयर, और कुछ लोग टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी भी करवा सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि फिनेंसेस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्या ब्लॉकेजेस हैं, या और हम फिनेंसेस को ग्रो करने में किस चीज़ के एक्शन से खुद को जोड़ सकते हैं। इस मंथ में आपकी हेल्थ को लेकर एनर्जी है जस्टिस की। सो अगर आपके कोई भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ थे या आपके कहीं पे भी ऐसे इश्यूज़ थे जो आपकी फैमिली में डीएनए में फ़्लो करती है, कोई भी ऐसी बीमारी या कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको रिलीफ नज़र आएगा, उसमें आपको हीलिंग आती हुई नज़र आएगी। सही इंसान से, सही डॉक्टर से या सही हीलर से, सही काउंसलर से आप खुद को कनेक्ट होता हुआ देखेंगे। लेकिन इस मंथ में ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप जिस भी डॉक्टर को मिलते हैं, काउंसलर को मिलते हैं, थेरेपिस्ट या हीलर को मिलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ऑनेस्टी से अपनी हर एक हेल्थ इशू को बहुत क्लैरिटी और ऑनेस्टी से उनको समझाएं, उनके सामने रखें। तभी आपको सही ट्रीटमेंट का जो कोर्स है उससे आप जुड़ पाएंगे। और अगर आप कुछ टाइम से इन प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे तो इस मंथ में आपके लिए रिलीफ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ एक बैलेंस फॉर्म में रहेगी। सो जिस भी आपको लग रहा था कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो कंटिन्यू करना ही चाहिए क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है, सो यस, वो बैलेंस भी मुझे यहाँ पे आपके हेल्थ में नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप्स को लेकर आपके लिए क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने आपसे कहा, हर एक चीज़ से आपका नज़रिया देखने का बदल रहा है। आप अपनी इस स्टक सिचुएशन से, इस इनसिक्योर सिचुएशन से, फियरफुल सिचुएशन से, पॉजेसिवनेस की एनर्जी से आप समवेयर खुद को रिलीज़ करते हुए नज़र आएंगे। सो जिस भी रिलेशन को आपको लग रहा था कि नहीं मुझे तो इसको बांध के रखना है, ये इंसान मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, और आप हर एक वो काम कर रहे थे जिसका कोई सेंस था या जिसका कोई सेंस नहीं था, तो इस मंथ में आपको रियलाइज़ होगा कि हम किसी को पकड़ नहीं सकते, हम किसी के इमोशंस को अपने साथ बांध नहीं सकते। इट हैज़ टू कम वेरी नेचुरली। सो ये जो स्टक सिचुएशंस है ना आपके थॉट्स की या आपकी फ़िज़िकल रियलिटी की, उसको आप रिलीज़ करते हुए नज़र आएंगे। जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, वहाँ आप स्टेप्स लेंगे, इनिशिएट करेंगे। जहाँ दूसरे को आपको कुछ समझाना है, सिखाना है, उसकी बात को आप पॉजिटिवली ले पाएंगे एज अ गाइडेंस, और आप अपनी उन सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। सो रिलेशनशिप्स में अब आप कहीं ना कहीं एक रिलीज़, फॉरगिव, लेट गो की एनर्जी में आ रहे हैं। किसी की कोई बात पकड़ के बैठे थे बहुत टाइम से, वो चीज़ भी आप रिलीज़ कर देंगे इस मंथ में, और एक नई अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट होंगे। मैंने आपसे कहा था पीसफुल रेजोल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, सो यस, आप उस पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ की? आपके पास है पैशन। सो अपने अंदर के उस क्रिएटिव आर्टिस्ट से कनेक्ट कीजिए, जो आर्टिस्ट आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी क्रिएटिविटी की एनर्जी से जोड़ता है जिसमें आपकी सब ब्लॉकेजेस ओपन हो रही हैं। जब हम क्रिएटिव बनते हैं तो हम लॉजिकल नहीं सोचते कि क्या मैं घास को सिर्फ ग्रीन कर सकता हूँ, क्या मैं घास को पिंक नहीं कर सकता, क्या मैं घास को ब्लू नहीं कर सकता। तो जब आप लॉजिकली नहीं सोचते हैं तो आप ब्लॉकेज नहीं रख रहे, आप कोई बैरियर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, आप लाइफ की ब्यूटी को अपनी तरह से देखते हैं। आप वैसे नहीं देखते जैसी वो नज़र आ रही है या जैसा लोग आपको दिखाते हैं, फिर आप उसको अपनी नज़रों से देखने लगते हैं। सो उस पैशन से कनेक्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, पॉजिटिव चेंजेस को। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अगर आपने बहुत टाइम से कोई भी ऐसा क्रिएटिव हॉबी है आपकी जिससे आप रिकनेक्ट नहीं हुए हैं, तो इस मंथ में उसको यूज़ कीजिए। वो हॉबी भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक पैशन का काम करेगी। पैशन में जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो होती है बहुत सारी हैप्पीनेस की एनर्जी।
जो हमें अंदर से नेचुरली हील कर रही होती है। एंड समवेयर लोग उस एनर्जी से कनेक्ट होंगे एंड आपका बिजनेस बन सकता है, ये आपका ये नया टैलेंट लोगों के सामने आ सकता है। आपका टैलेंट हो सकता है कि आप दूसरों को अपनी बातों से, अपने किसी एक क्रिएटिव फील्ड से, शायद वो म्यूज़िक है, शायद वो गाना गाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, डांस के थ्रू हो, स्टोरी नरेशन के थ्रू आप लोगों को नेचुरल वे में हील करते हैं, गाइड करते हैं, उनको उनकी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करने का एक इंस्पिरेशन देते हैं। सो यू नेवर नो आप कितने लोगों को इस मंथ में इस पैशन से इंस्पायर कर सकते हैं। आपके नेक्स्ट गाइडेंस है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। सबसे पहले खुद के साथ उस बॉन्ड को स्ट्रेंथन कीजिए, जहां आप पीस को वेलकम कर रहे हैं, हर एक ब्लॉकेज को रिलीज़ कर रहे हैं, हर एक फियर, इनसिक्योरिटी को रिलीज़ कर रहे हैं। ये बॉन्ड्स आपकी फैमिली के साथ, लव्ड कोई रिलेशनशिप है, आपका स्पाउस है, आपके कॉलीग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके डिवाइन के साथ आपका कुछ जो भी रिलेशन है, हर एक बॉन्ड को इस मंथ में आप स्ट्रेंथन करने की एनर्जी में देखिए। सरेंडर टू योर फुल पावर। लाइफ इज कॉलिंग यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर रादर दैन प्लेइंग इट स्मॉल। ये सोचने से कि मैं क्या ही चेंज किसी की लाइफ में ले आऊँगा, बट यू नेवर नो। हम सब जब थोड़ा थोड़ा अपनी इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इस यूनिवर्स का कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी तो इस यूनिवर्स में वो एनर्जीज़ आती हैं, वो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, वो वाइब्रेशंस आती हैं। सो अपनी पावर को कम मत समझिए और इस मंथ में अपनी उस कंप्लीट पावर में आइए, अपनी इन चीज़ों से बाहर निकलिए, उस स्ट्रेंथ में आइए, उस पीस में आइए जो आपको कॉल कर रहा है। लेट्स सी कि इस मंथ में किस चीज़ पे फोकस रखने की ज़रूरत रहेगी आपको। अ चेंज फॉर द बेटर। अपने आप को हमेशा उस एनर्जी से कनेक्टेड रखना कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कंटिन्यूस चेंजेस को लाना है जो मुझे एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करता है, मेरी सोल की इवॉल्वमेंट में हेल्प करता है, मेरी इस लाइफ पर्पस से मुझे कनेक्ट करता है। सो जो भी चेंज आपके लिए इस मंथ में आता है उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसके साथ फ्लो कीजिए। आपके पास है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। सो इस फ्रेंडशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। ये फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में हो सकता है ये स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में आपको हेल्प करे, बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करे, आपको आपके फियर्स और इनसिक्योरिटीज से, बाउंड्रीज से निकालने में हेल्प करे। सो इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इससे बातें कीजिए, इस फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार को तोड़िए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो आप खुद को बोल रहे थे इसमें मैंने क्या किया है, ये मेरी गलती नहीं है, तो जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत एक बॉक्स में बंद किया हुआ है, आप उस बॉक्स से जब बाहर निकलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये क्लियर की जा सकती है। एज एडल्ट्स हम बैठ के बात कर सकते हैं और आप इस एनर्जी से जब निकलेंगे तो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स की एनर्जी में आप आएंगे। फाइनली, ब्लेसिंग्स ऑफ द मंथ, फ्लावर्स, बी जनरस, सक्सेस, इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। सो यस, जितना आप अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर के नॉलेज को, विजडम को, टैलेंट को लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना आप आसपास के लोगों में बहुत प्यार जनरेट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स सक्सेस और एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी से फिल कर रहे हैं। गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव। सो यहाँ पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों गोल्स को आप बहुत ब्यूटिफुली अचीव कर पाएंगे, सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी नवंबर टू यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे थीम ऑफ द मंथ, देन जनरल अपॉर्चुनिटीज़, एंड देन हर एक एस्पेक्ट में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है,
गाइडेंस ऑफ द मंथ, किस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा और क्या आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। सो 5 एस्पेक्ट्स को देखेंगे इस मंथ के। आपकी थीम ऑफ द मंथ है मदर अर्थ। सो इस मंथ में खुद को ग्राउंडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करना है। ऐसे हर एक उस एक्टिविटी से कनेक्ट करना है जिसमें आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है मदर अर्थ की हीलिंग में, वाइब्रेशंस इंक्रीज करने में। चाहे वो क्लीनिंग हो, जिसे कई बार जैसे लोग बीच क्लीनिंग करते हैं, सोसाइटी में क्लीनिंग करते हैं, उस टाइप की एक्टिविटी हो। चाहे आप सैंड में ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर रहे हैं, प्लांटेशन की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, गार्डनिंग की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, मदर गाया की मेडिटेशंस कर रहे हैं, समवेयर जहाँ आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप अर्थ के तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या तो बैठ के अपने पैरों को धरती पे रख के और आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, समवेयर जहाँ आप अपनी एनर्जीज के थ्रू, एक्शंस के थ्रू इस मदर अर्थ की तरफ कोई ना कोई हीलिंग एनर्जीज, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो ये आपका थीम ऑफ द मंथ रहने वाला है। किसी ना किसी ऐसे प्रोटेस्ट से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ मदर अर्थ की तरफ बहुत नेगेटिविटी है। सो समवेयर, या तो जहाँ बहुत ट्रीज़ को काटा जा रहा है या बहुत कुछ जलाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा, बट समवेयर जहाँ आप कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट की एनर्जी से भी मुझे कनेक्ट होते हुए इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो है लवर्स कार्ड। सो हर एक वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आपको एक बैलेंस लाने में हेल्प करेगी, कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। ये बैलेंस चाहे आपकी अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का बैलेंस है, चाहे आपका वो बैलेंस आपके रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बैलेंस आपकी खुद की फेमिनाइन मैस्कुलाइन साइड में है कि कब प्रैक्टिकल बनना है, कब इमोशनल बनना है, किस तरीके से मुझे अपने वर्ल्डली लाइफ को और अपने इंटरनल लाइफ को, अपनी इंटरनल एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ये बैलेंस आपके करियर में है, आपके फिनेंसेस में है। ओवरऑल जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस की एनर्जी से जुड़ सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जो आपको आपके सोलमेट से कनेक्ट करेंगी, उसके यूनियन में आने में आपको हेल्प कर सकती हैं। और कोई भी डिस्प्यूट की एनर्जी को रिजॉल्व करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको इस मंथ में इन जनरल मिलेगी। करियर को लेके क्या आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है? आपके पास है 9 ऑफ कप्स। सो अगर आप ऑलरेडी अपनी जॉब में हैप्पी हैं, सो येस, उसमें और आपको इमोशनल हैप्पीनेस से जुड़ने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। चाहे आप एक टीम लीडर हो, या आपकी अप्रिसिएशन हो रही है, या आपका अप्रेजल हो गया है, या सडनली आपको कोई आपको कोई अवार्ड मिल जाता है, कुछ ना कुछ मनपसंद जॉब भी आपको मिल सकती है, जिसे हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो समवेयर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो आपको इमोशनली बहुत फुलफिल करेगी कि हाँ, ये मेरी ड्रीम जॉब थी, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये मेरा ड्रीम बिजनेस था। आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे। फिनेंसेस को लेके आपके पास है हर्मिट का कार्ड। इस मंथ में आप अपने मनी को लेकर जो है थोड़ा सा सोच विचार की एनर्जी में आएंगे कि कहाँ मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, कौन सी एक्सपेंडिचर है जो मैं पर्टिकुलरली इस मंथ के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, या इन जनरल मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है जिससे मेरी मनी की एनर्जी में एक स्टेबिलिटी हमेशा रहे कि हाँ, मेरे बैंक में मिनिमम इतना तो हमेशा होना ही चाहिए, प्लस उसके ऊपर जो भी मुझे प्रॉफिट होता रहे। सो समवेयर आप उस क्लैरिटी से, उस गाइडेंस से इस मंथ में खुद को कनेक्ट होता हुआ देखेंगे। मेरा जो हार्डवर्क है, चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे वो आपका करियर है, उसमें मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे प्रमोशन मिले, मेरी सैलरी और बेटर हो, या मेरे बिज़नेस में मुझे और प्रॉफिट्स हो, मुझे क्या एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है। सो समवेयर उस तरीके की एनर्जी से आप जुड़ने वाले हैं। सॉरी।
हेल्थ रिलेटेड के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पे आप अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, वैसी गाइडेंस से जुड़ेंगे, वैसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में आपको लग रहा है कि आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, ज़्यादा आपके अंदर वीकनेस आपको फील हो रही है, तो उसमें आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, किन एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है, आप उस चीज़ से जुड़ पाएंगे। और कुछ टाइम से अगर आपको ऐसा फील हो रहा था, तो इस मंथ में आप देखेंगे कि आपको वो स्ट्रेंथ वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके परेशान है ज़्यादा कि हर छोटी चीज़ में मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा एंगर ज़्यादा हो जाता है और उस वजह से मेरा बीपी शूट अप होता है, या मुझे अलग अलग तरीके की बीमारियों को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपने डिटर्मिनेशन से, विल पावर से, वो इनर मेंटल स्ट्रेंथ से अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस टाइम पे किस पेशेंस की एनर्जी से खुद को आप जोड़ सकते हैं, जिससे आप इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देते हैं, और जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपने आप को रिस्पॉन्स की एनर्जी में लाते हैं, कि जहां आप बाद में बैठ के सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर आप सिचुएशन की तरफ एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उससे आप अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर पा रहे हैं, सिचुएशन को भी देखने का नज़रिया बदल रहा है। ऑल्सो इमोशनल बैलेंस भी आपको इस मंथ में अपने लिए आता हुआ नज़र आएगा। सो समवेयर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आप कनेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है? 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। सो ये बात करता है, अगर आप किसी से शादी करना चाहते थे तो आपकी उनसे शादी होगी, आपकी फैमिली अग्री करेगी, आपके रिलेशनशिप्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। समवेयर डिफरेंट जनरेशन्स मुझे एक ही घर में रहती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ आपके रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सो समवेयर आप एज अ फैमिली एक यूनियन भी हो सकती है, एक फैमिली गेट टुगेदर में भी आ सकते हैं, फैमिली में कोई नया मेंबर वेलकम कर सकते हैं वाया मैरिज और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एज अ फैमिली हो सकता है आप अपने कोई एंसेस्ट्रल हाउस में सब लोग विज़िट करें, एंसेस्ट्रल कोई आपकी जगह है जहाँ सब लोग विज़िट करें, वहाँ रहें, या आप अपने लिए मिलकर कोई एक बड़ी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। और जनरेशन में जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करती है, उस टाइप की एनर्जी भी आपके रिलेशनशिप्स में नज़र आ रही है। सो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप्स। आपके लिए जनरल क्या गाइडेंस है? बैलेंस का मैसेज है अगेन। सो अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो भी एक्शन से, विजडम से, पेशेंस से, कम्युनिकेशंस के थ्रू आप बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं, उस बैलेंस की एनर्जी से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सोच समझ के रिस्पॉन्ड कीजिए, एक्शंस लीजिए, अपनी बातों को बोलिए, दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। फिनेंसेस में बैलेंस की ज़रूरत है, इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में जितना बैलेंस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आप अपनी थॉट प्रोसेस को भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ देखेंगे, और फिर आप उसी क्लैरिटी से उन एक्शंस के साथ भी खुद को जोड़ पाएंगे। ओपन अप, खुद को अपनी एक शेल से निकालिए, अपनी इंट्रैक्शंस को बढ़ाइए, अपनी कम्युनिटी की सर्कल को बढ़ाइए, अपनी फ्रेंडशिप्स के सर्कल को बढ़ाइए, इंट्रैक्शंस को बढ़ाइए। खुलकर अपनी बातों को बोलना सीखिए, रखना सीखिए। डिवाइन को, यूनिवर्स को आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विशेस हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, आपको कहाँ गाइडेंस चाहिए, कहाँ हेल्प चाहिए, इन एनर्जीज़ को ओपनली बोलने की आदत डालिए। जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे, आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को छुपा रहे हैं, रोक रहे हैं। सो इन जनरल वहीं पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो बैलेंस आपको अपने इमोशंस में लाना है, क्या बात कब बोलनी है उसमें लेकर आना है। मुझे अपने अंदर उन बातों को नहीं रखना और उन बातों को रिलीज़ करना है, उसमें ओपन अप होने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिव सेल्फ को समझिए, अपने अंदर की छुपी हुई लाइट को पहचानिए और उस लाइट को शाइन करने दीजिए।
यूनिवर्स को, इस धरती पे लोगों को देखने दीजिए कि आपके क्या टैलेंट्स हैं, आपकी क्या ओरिजिनलिटी है. सो समवेयर उसमें आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है. Surrender low esteem. You deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low esteem. So जहाँ आप खुद को ब्लॉक कर रहे हैं इस लो एस्टीम से, पहचानिए आप भी वो सक्सेस डिज़र्व करते हैं, आप भी वो लव, वो अबंडेंस डिज़र्व करते हैं. बट आपको खुद को पहले उस एनर्जी में लाना है कि हाँ, मैं ये सब रिलीज़ करने के लिए रेडी हूँ, लेट गो करने के लिए रेडी हूँ, फॉरगिव करने के लिए रेडी हूँ, खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए रेडी हूँ. इस मंथ में आपको किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है? सो लेट्स सी. स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट. सो इसमें आपके अंदर एक बहुत पैशनेट एनर्जी से आप कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो प्यार की हो चाहे वो हेट की हो. सो जहाँ मुझे लग रहा है आप प्यार की एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहने वाले हैं. एंड समवेयर स्ट्रॉन्ग इमोशंस मदर अर्थ को लेकर भी नज़र आ रहे हैं. सो समवेयर आप जो हेटर्स हैं किसी एस्पेक्ट को लेकर जो एक डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, आप उन हेटर्स के की तरफ फोकस ना करके आप उस एक्शन की तरफ फोकस करेंगे कि कैसे वो हेट लव में टर्न हो जाए. सो समवेयर इस फायरी एनर्जी की तरफ आपका फोकस रहेगा. वेल्थ पे आपका फोकस रहेगा, जैसे मैंने इस कार्ड से आपसे पहले ही शेयर किया है. सो वेल्थ को कैसे बैलेंस में लाना है, कैसे और ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उस पे आपका फोकस रहना चाहिए इस मंथ में. डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर. सो ऐसे इंसान के साथ जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, जिनके या तो बाल बिल्कुल जेट ब्लैक जिसे हम कहते हैं वैसे हैं, या उनका कम्प्लेक्शन डार्कर है, उनके साथ आपकी डीलिंग और रिलेशनशिप्स पे फोकस रहेगा. सो वो इंसान आपके कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, लव रिलेशन हो सकता है, स्पाउस हो सकता है. उनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए. एंड फाइनली आपके लिए इस मंथ की ब्लेसिंग्स क्या कहती हैं? पेशेंस की ब्लेसिंग्स हैं. सो इस मंथ में आप अपने आप के साथ पेशेंटली डील कर पाएंगे, पेशेंस के साथ एक काम करके उसको सरेंडर कर पाएंगे कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब इसका जो भी रिज़ल्ट होगा उसकी तरफ ध्यान ना देकर उसकी तरफ एक पेशेंस की एनर्जी में आ पाएंगे. सो यस, ये पेशेंस आपको बैलेंस क्रिएट करने में भी आपको हेल्प करेगा, आपका माइंड क्लियर करने में हेल्प करेगा, क्लैरिटी से जोड़ेगा और आपके एटीट्यूड में भी एक चेंज लेकर आएगा. नेक्स्ट ब्लेसिंग माउंटेन की है. नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस. सो पेशेंट आप बनेंगे डेफिनेटली, और जो भी आप चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे. आपको यूनिवर्स कॉशन के साथ ब्लेस कर रहा है, आपको यूनिवर्स अपनी प्रोटेक्शन के साथ ब्लेस कर रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्योर इंटेंशंस के साथ एक पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. हैप्पी नवंबर टू ऑल ऑफ यू.